लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतु मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम। तो पुनः आप सबका स्वागत। जय श्री राम। जय तो श्री राम। आज तो हरियाली तीज है, तो दिख ही रहा है, आप स्क्रीन पे देखें तो सब हरा हरा रंग दृष्टिगोचर हो रहा है। हरा रंग तो प्रगति का संकेत करता है, उन्नति का संकेत है। तो बस आप सब के जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो, ऐसी मेरी प्रोग्राम से प्रार्थना। तो बस आज अयोध्या कांड कल हम पढ़ चुके थे, तो आज अरण्य में प्रवेश कर रहे हैं। शब्द भी इतना कठिन है, अरण्य। अब बोलने में भी जीव को कष्ट होता है, क्या शब्द है अरण्य। तो जिस शब्द को बोलने में इतना कष्ट होता है, वहां पर कितना कष्ट होगा अभी तो राम जी ने। तो आज का पाठ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ना बोल रहे हो तो म्यूट रखें। कहीं ना कहीं कहीं कुछ आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। और पाठ के दौरान ऐसे ही रहे कि हम सब म्यूट रहें ताकि पाठ का आनंद ले सकें। तो आज अरण्यकांड में प्रवेश होगा, और उसमें आज अरण्यकांड में आरंभ से 2020 तक उषा कपूर जी और उनकी बेटी आरती आरती बोल गया कैसे अब। हाँ, इतनी देर तो याद रहता है। उषा जी, आरती जी और उषा उनकी मम्मी उषा जी दिल्ली से पाठ करेंगी। और उसके बाद में हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक कहूँगा श्री राम लक्ष्मण गुप्त भाई साहब जयपुर से आज की समीक्षा करेंगे। सो बस इधर उधर की बात किए बिना राम जी को याद करें और उषा जी और आरती जी को आमंत्रित करें, आज के पाठ का आरंभ करें। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों को मेरा नमस्कार। मुझे आज ये रामचरितमानस पढ़ने का सौभाग्य मिला है, जिससे कि मैं बहुत उत्साहित और भाग्यशाली अपने आप को समझ रही हूँ। अगर मेरे उच्चारण में कोई भी त्रुटि हो जाए तो आप उसे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलम धरम तरोर्विवेक जलदे। पूर्णेन्दुम आनंदम वैराग्यम्बुज भास्करम। यह गन्ध्वान्तपहं तापहं मोहाम भोदर पूग पाटन विदौ। स्वसंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंक शमनं। श्रीराम भूप प्रियं सांद्रानंद पयोद सौभगतनुं। पीताम्बरं सुंदरं पाणौ बाणशरासनं। कटिल सतुरीडभारंबरं राजीवायत लोचनं। धृत जटाजुटेन संशोभितं। सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। उमा राम गण गूढ़ पंडित मुनि पावई विरति। पावई मोह विमूढ़
जे हरि विमुख न धर्म रति, पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुकूल अनूप सुआई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, कलत जेबन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुरी कुसुम सुहाए, निज कर भूषम राम बनाए। सीतई पैराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस वेशा, सट चात रघुपति वर देखा। जिमि पिपीलिका सागर भा, महा मंदमति पावन चाहा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परने। तासन आई कीने, छलु मूरख अब गुण गेर। सियावर राम जय जय राम, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। चला माझी पायस में भावा पावा, धरि निज रूप गयो पितु पाहि। राम विमुख राखा तेहि नाहि, बा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोक। पिलाशर श्रमित व्याकुल भय शोक, काहू बैठन कहाँ न होई। राखी को सके राम कदोई, मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुता होई विष सुनु हरि जाना, मित्र करई सत रिपु के करनी। ताकह विबुध नदी वे तरनी, सब जग ताहि अनरहु ते ताता। जो रघुवीर विमुख सुनु बाता, नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताई। कैसी पुकारी पनत हित पाई, आतुर सभय गैसी पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मद जानी नहीं पाई, निज कृत कर्म जनित फल पावो। अब प्रभु पाहि शरण तक आयु, सुनी कृपाल अति आरत वाणी। एक नैन करी तजा भवानी, कीन मोह बस द्रोह। यद्यपि तेहि कल बद उचित, प्रभु छाड़ी करी छो। को कृपाल रघुवीर सम, रघुपति चित्रकूट बसी नाना। चरित किए श्रुति सुधा समान, बौरि राम अस मन अनुमान। कोहि वीर सभी मोहि जाना, सकल मुनि सन विदा कराई। सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो। सुनहु महामुनि हर्षित भयो, पुलकित गात अत्रि उठिया धाये। देख राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनिपुर आए। प्रेम बारी दो जन अनवाय, देख राम छवि नैन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कही वचन सुहाए। दिए मूल पर प्रभु मन मुंझाए, प्रभु आसन आसीन। भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण। जोरी पानी स्तुति करत, नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं। भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं। निकाम श्याम सुन्दरं भवाभुनाथ मन्दरं। प्रफुल्ल कञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं। निषङ्ग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खण्डनं। मुनीन्द्र संत रंजनं
सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्द्रापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजम् त्वदन्ध्रि मूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवावृणव्ये वितर्क विचिसलो संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिस्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुर्यमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमानवहम् अनूपरूपभूपितं नतोऽहं मुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्वत्वम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति मात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुतम् विनती करि मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबूत जय मति मोरी सियावर राम जय जय राम अनसुईया के पद गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाय कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भ्रत भय देहि अधम सुनारी जो सेव न तेहि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिख्यऊ चारी वृद्ध रोग बस जड़दन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे उपति कर किए अपमान नारी पाव जमपुर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पति मद प्रेमा जगपति व्रताचारी विधि आही वेद पुराण संत सब कहे उत्तम के अस बस मन माही सपने आन पुरुष जग नाहि मध्यम परपति देखहि कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचारी समुझ कुल कहि सो निकिष्ट प्रिय श्रुति अस कहि बिनु अवसर भय ते रह जोई जाने अदम नारी जग सोई पति वंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई छन सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समुझते ही सम को कोटि बिनु श्रम नारी नरम गति लहई पति व्रत धर्म छाड़ छल गई पति प्रतिकूल जन्म जह जाई विधवा होई पाई तरुणाई सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लई जसु गावत श्रुति चारी अजऊ तुलसी का हरि प्रिय सुनु सीता तब नाम सुमरी नारी पतिव्रत करई तो ही प्राण प्रिय राम कहिए कथा संसारित सुनी जानकी परम सुख पावा सादरता सुचरण सुनावा तब मुनि सन कह कृपा निदाना आयुष हो जो बन आना संतत मोह पर कृपा करे हूँ सेवक जान तजु जन ने हूँ धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी जासु कृपा से शिव सनकादि चहत सकल परमारथ बादि ते तुम राम काम प्यारे दीन बंधु मृदु वचन उचारे अब जानी मैं श्री चतुराई बजी तुम रही सब देव विराय जेहि समान अतिशय नहीं कोई ताकर शील कस ना सोई हे विधि कहाँ जाऊं अब स्वामी कहूँ नाथ तुम अंतर जान अस कही प्रभु बिलोक मुनि धीरा लोचन जल वह पुलक शरीरा
तन पुलक निर्भर प्रेम पूर्ण, नैन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गौतीत प्रभु में दीख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह तेन भक्ति अनुपम पावही, रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन दास तुलसी गावही। कलिमर समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जिन पर राम रही अनुकूल। कठिन काल मन को सू धर्म न ध्यान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजते चतुर नर। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बने सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काचे। उभय बीच श्री सोई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता वन गिरि अवघट घाटा, पति पहचान देई कर बाटा। जय जय जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तै तै न बुझाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवतहि रघुवीर निवाता। तुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जय मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। सियावर राम जय जय राम। कै मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, संकल मानस राज मरार। जात रहु विरंचि के धाम, सुनहि शमन वन एतहि राम। चितवत बंध गयो दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी जाति। नाथ सकल साधन में हीन, कीन कृपा जानी जन दीन। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज पन राखउ जन मन चोरा। तब लगे रहु दीन हित लागी, तब लगे मिलऊ तुम्हि तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भगति मल दीना। एहि विधि सर रचि मुनि संभंगा, बैठे थे छाड़ी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नीर जलत तनु श्याम। मन ही बसऊ निरंतर, सगुन रूप श्री राम। सियावर राम जय जय राम। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधार। ताते मुनि हरि लीन न भयो, पथमहि वेद भक्ति कल रह्यु। ऋचि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी बहे निज हृदय विशेष। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति पनत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले वन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लाग। अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाय। जानतहु पूछे कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। निशिचर निकल सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नैन जल छाय। निशिचर नीन करऊ मई, भुज उठाई वर कीन। सकल मुनि के आश में, जाई जाई सुख दीन। सियावर राम जय जय राम। मुनि अगस्त्य का शिष्य सुहासाना, नाम सुचिंचन रति भगवान। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोस न देव। प्रभु आगमन शमन पुनि सुनि, पावा करत मनोरथ आत्मा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से सट पर करही दाय। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाई, भक्ति विरति न ज्ञान मन माय। नहीं सतसंग जोग जप जाग, नहीं दृढ़ चरण कमर अनुराग। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। ओह सुफल आजू मम लोचन,
देखि बदन पंकज भव मोच, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञान, कही न जाय सो दशा भवानी। ऋषि अरुविद सिपंथ नहीं सूझा, कोम चलूं का नहीं बूझा। कबू के फिरी पाछे पुनि जाय, कबू के नृत्य करे गुण गाय। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तब ओठ लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रकटे हृदय हरन सब बीरा। मुनि मग माज अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस भर जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाई। सुनहि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनत सुख पाव। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणिवर जैसे। आगे देखी राम तब श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधाम। परहु लकुट एव चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विसार कही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। सुनहि मिलत अस सोहो कृपाला, कनट तरहि तनु वेद तमारा। राम बदन विलोक सुनि ठाड़ा, मानहु चिन्ह माज लिखी काढ़ा। तब मुनि हृदय धीर धरी, गई पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विधि प्रकार सियावर राम। जय जय राम। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करऊँ कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खगोत अंजोरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीर। पाणि चाप छर कटि तुणीरम, नौ मई निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु। निश्चर करि वन दिगराजा, रातु सदा नो भव खग बाजा। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी राम उर बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर गाद, शमन सुकर्ष तर्क विषाद। भवर भंजन रंजन सुर यूथा, त्रातु सदा नो कृपा वरूता। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम। अमल मखी मन वज्ञम पारम, नौमी राम भंजन मई भारम। भक्त कल्प पादम आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल के। अतुलित भूज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नामा। धर्म दाम तम पद गुण ग्रामा, संतत शम तनोतमम रामा। जतपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, वस्तु मनसि मम कानन चारि। जे जानई ते जानई स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जान। जो को सलपति राजीव नयना, करऊँ सुराम हृदय मम अयना। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि बर उर लाए। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मांगऊँ देहु सुतोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परे झूठ का साचा। तुम्हारी नीक लागई रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भक्ति विरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो पावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हे गगन इंदु इव, बसहु सदा निय काम। सियावर राम जय जय राम। एवं अस्तु करि राम निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पास। बहु दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि ए आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाई, तुम कह नाथ निहोरा नाथ। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी सेठ बहु भाई।
अंत कहत निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूप। तुरत सुती छन गुर पहि गयो, करी दंडवत कहत अस भयो। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधार। राम अनुज समेत बैदेहि, निस दिन देव जपत हऊँ जेहि। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलोकि लोचन जल छाय। मुनिपद कमल परे द्वौ भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाए। सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आन। पुनि करि कहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जय लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलोकि सुख कंदा। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। सियावर राम जय जय राम। तब रघुवीर कहा मुनि पाए, तुम सन प्रभु दुर्वा कछु नाय। तुम्हें जानहु जेहि कारण आयो, ताते तात न कहि समुझाय। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारहु द्रोह। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोह की जान। तुमरे भजन प्रभाव अगारी, जानो महिमा कछुक तुम्हार। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाय। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जाहि जानहि नाना। आना ते फल बच्छन कठिन कराला, तब बैडरत सदा सोई काला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। ये बर मांगो कृपा निकेत, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भक्ति विरति सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अस तब रूप बखानौ जानो, फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानव। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछेउ रघुराई। मैं प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच बटी तेहि नाम। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र चाप साप मुनि बर कर धरहु। वास करहु ते रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि ने परदाय। चले राम मुनि आयस पाए, तुरतहि पंच बटी नियराय। गीधराज सही भेंट भई, बहुविध तीथि बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाई। सियावर राम जय जय राम। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुन की बीति त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लही। ओ मन बरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराज। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीन। सुन नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाई। मोहि समझाऊँ कहूँ सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभक्ति करऊँ जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समुझाय। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। थोड़ी मैं सब कहो बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं हरु मोर तोड़ ते माया, जेहि बस कीन जीव ने काया। गो चल जय लगे मन आ जाई, सो सब माया जानू बाई। ते कर वेद सुनो तुम सो, विद्या पर विद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा बबकूपा। एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बस जाके। ज्ञान मान जय एक नाहि, देख ब्रह्म समान सब माहि। कहिए तात सो परम विरागी, तिन तन सिद्ध तीनी गुण त्यागी। माया ईस न आप कहू, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष पद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। सियावर राम जय जय राम। धर्म ते वीर ते जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। जाते वेगी दबो में भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाय। सो सुतंत अवरम न जाना,
तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत होई अनुकूला भक्ति के साधन कहूँ बखाने सुगम पंथ मोहि पावई पान पथ मही विप्र चलन अति प्रीति निज निज करम निरत श्रुति रीति यही कर फर पुनि विषय विराग तब मम धर्म उपज अनुराग श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई मम लीलाति रति अति मन भाई संत चरण पंकज अति प्रेम मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेम गुरु पितु मातु बंधु पति देव सब मोहि कह जाने दृढ़ सेव मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन भय नीरा काम आदि मद दम न जाके तात निरंतर बस मैं ताके वचन कर्म मन मोरि गति भजन करैनी काम जिनके जय कमल महु करौ सदा विश्राम राम जय जय राम भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरहि सिरुनावा ए विधि गए कछुक दिन बीती कहते विराग ज्ञान गुर नीति सूप न खा रावण के वैन दुष्ट हृदय दारुण जस ऐन पंचवटी सो गई एक बार देखी वे कई वही जुगर कुमारा भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्कत नारी हो विकल सक मनि न रोकी जिमि रवि मणि द्रव रवई बिलो की रुचिर रूप धरि प्रभु पई जाई बोली बचन बहुत मुस्काई तुम सम पुरुष न मोह सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी मम अनुरूप पुरुष जग माई देखो खोज लोक त्यू नाई ताते तब लगे रही कुमारी मनुमाना कछु तुम्हें नियार सीतई चितई कहीं प्रभु प्राता अहित कुमार मोर रघु भ्राता कही लक्ष्मण रिपु भगनी जान प्रभु बिलो की बोले मृदुबान सुंदर सुनु मैं उन कर दासा पराधीन नहीं तोर सुपासा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा सो कछु करई उन्हीं सब साज सेवक सुख गए चह मान भिखारी व्यसनि धन शुभ गति अभिचारी लोभी जसूचे चार गुमानी नव दुई दूत चैत ए प्राण पुनि फिरि राम निकट सो आई प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई जो त्रिंद तोरी लाज परिहरई तब खिसियानी राम पई गई रूप भयंकर प्रकट भई सीतई समय देखी रघुराई कहाँ अनुज सब सहन बुझाई लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन ताके कर रामन कह बनो चुनौती दीन सियावर राम जय जय राम नाक कान बिनु भई विकरारा जनुष तत्व से गेरु के दारा कर दूषण पै गई बिल पारा दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता ते पूछा सब कैसे बुझाई जात दान सुनि सेन बनाई दाय निसी चरण कर बरूता तरु सब पक्ष गज्जर गिरी जूता नाना बाण नाना कारा नाना युद्ध धर बोर उपारा सूप न खागे कर लीनी अशुभ रूप सुधि नासहीन अस गुण अमित होई भयकारी गनई नमृत विबस सब झारी कर जई तर जई गगन उड़ाई देखी कटुक बट अति हर्षाई को कह जियत धरऊ दो बाई धरि मरुतिये ले उड़ाई दूरी पूरी नव मंडल रहा राम बुलाई अनुज सन कहा ले जन कही जाओ गिरि कंदन आवा निशिचर कटुक भयंकर रहो सजग सुनि प्रभु के वान चले सहित श्री सरदन पान देख राम रिपुदर चली आवा वैसे कठिन को दंड चढ़ावा को दंड कठिन चढ़ाइस जट जूट बांधत सो क्यों मरकत सैल पर रलत दामने कोट सो जुग भुजग ज्यो कटि कसी निशंग विसार भुज गई चाप विसिक सुधारी के चितवत मनो मृगराज प्रभु
गजराज घटा निहारी के आई गए बगमेल। धरऊ धरऊ धावट सुभट जथा बिलो की अकेल। बाल रवै घेरत धनुज प्रभु बिलो की सर सकई न डारी। थकी भई रजनी चरचारी सचिव बोली बोले कर दूषण। यह कहु नृपालक नर भूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जयते देखे जिते हते हम केते हम वरी जन्म सुनऊ सब भाई। देख नहीं असी सुंदरता यद्यपि भगनी कीनि कुरूप। बदलायक नहीं पुरुष अनूप देहु तुरत निज नारी दुराई। जियत बमन जाऊं दो भाई मोर कहा तुम ताई सुनाओ। तासु वचन सुनी आतुर आव दूतन का राम सन जाई। सुनत राम ले मुस्काए हम क्षत्रिय मृग्यावन करई। तुम उसे खल मृग खोजत फिरई रिपु बल बंद देखी नहीं डरई। एक बार कालहु सब लड़े जतपि मनुज धनुज कछु घारक। मुनि पालक घर सालक बालक जो न होई बल घर फिर जाऊं। समर विमुख मैं हतो न काऊ रन चढ़ी करयु कपट चतुराई। रिपु पर कृपा परम कदराई दूतन जाहि तुरंत सब कहु। सुनि खर दूषण उर अति दयु उर दयहु कहु कि धरहु ताहे बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान पर सूधर। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रत कठोर घोर भयावह। भय व्यधिर व्याकुल जातु दान न ज्ञान तई अवसर का। सावधान हुई धाये जानी सकल आरती। लागे वर्षन राम पर अस शस्त्र बहुबादी। तिनके आयुध तिल सम करिला काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब चले बाण कराल तब चले बाण कराल फुंकरत जनु मैं ब्याल। कोपेउ समर श्री राम चले विसिक निसित निकाम। अवलोकी खरतार तीर मुनि चले निसिचर वीर। भय क्रुद्ध तीनयु भाई जो भगीरथ ते जाई। तेई बधब हम निज पानी फिरे मरन महु कहु मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संघानी। छाड़े विपुल नाराज लगे कटन बिकट पिसाच। उस शीस उर शीस भुज कर चरण जह तह लगे मही परन। चिक करत लागत बान धर पर परत कुधर समान। भटकटत तन सतखंड पुनि उठत करी पशपाषंड। नभ उड़त बहु भज भुज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड। खग कंक काक श्रृगाल कट कटहि कठिन कराल। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच कर पर संचरी। बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचन। रघुवीर बाण प्रचंड खंडई बटहि के उर भुज सिरा। चैते परहि उठि लरहि धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा। अंतावरी गहि उड़त गीद पिसाच कर गहि धावहि। संग्राम पुरबासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावहि। मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे। अवलोकि निज दल बिकल भट तिसिरादि खर दूषण फिरे। सर शक्ति तोमर परस सूल कृपान एक ही बारहि। करि कोप श्री रघुवीर पर अगणित साचर डारहि। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारि पछारि डारे सायका। दस दस बिसखी उर मांझ मारे सकल निश्चर नायका। मही परत उठि भट व्रत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध घनी। सुर मुनि सभय
प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करो देखई परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय कुमारे छन महु कृपा निधान हर्षित बरजहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान सियावर राम जय जय राम श्री प्रभु राम सीता राम मंगल भवन मंगल मंगल प्रभु सुदर्शरथ अजर बिहारी जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दोनों ने। थैंक यू। तो आज आपने भगवान राम का आधा काम तो कर दिया, खरदूषण को समाप्त कर दिया। अब आगे बचाई क्या है? खरदूषण मौसम बलवंता, मेरे समान बलवान खरदूषण है, कोई अब खत्म नहीं रहे। तब तो हाथी निकल के अब पूछ रहे वाली बात। तो आज अभी आदरणीय उषा कपूर जी ने और आरती ने दिल्ली से अरण्यकांड को आरंभ से 2020 तक। आरती डिड अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू, थैंक यू। नाम ही आरती है, आरती अगर बेटा वेरी नाइस बेटा। थैंक यू। फिर तो आरती का नाम बदलना पड़ेगा। आरती मधुर स्वर में नहीं गाएगी तो फिर फायदा ही। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। आपने आरती मधुर बोला, मेरे भाई का नाम मधुर है तो आरती और मधुर। और क्या, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। तो 2020 तक का पाठ पढ़ा इन्होंने और अभी मैं आदरणीय भाई श्री गुप्ता जी, राम लक्ष्मण गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। कल का बता दूं, कल 2020 से 40 अरण्यकांड का पाठ जितेंद्र अग्रवाल जी वाराणसी से करेंगे। जितेंद्र जी रोज जोड़ रहे हैं। जितेंद्र आप हैं अभी? मैंने देखा तो था। अटेंडेंस ले रहे हैं जितेंद्र आपकी। जय श्री राम। जय श्री राम है। तो हाँ, बस कल आपका बहुत जबरदस्त काम आपको करना है। तो आशीर्वाद आपका। हाँ, जितेंद्र जी पढ़ेंगे। आप बड़ों का आशीर्वाद रहेगा। बस प्रभु का आशीर्वाद चाहिए भैया। तो आप बस बात करने की आदत ज्यादा ही है और वो करूंगा भी मैं, पर पहले ढंग की कुछ बात सुन लें, इसलिए अब मैं भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ ताकि बाद में आपको मेरी बात ना सुनिए। तो भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम आपको। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आमंत्रित कर रहा हूँ, हमें बताएं कि क्या बात पढ़ा गया और इसमें कौन सी बातें जो हम अपने जीवन में जय श्री राम। प्रारंभ करूं? आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी आपकी आवाज आ रही है। हमें आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा। श्रावण मास के इस पारायण में यहाँ जूम पर सम्मिलित सभी राम प्रेमी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। भाई ओम ने ये दायित्व मुझे सौंपा है कि मैं अरण्यकांड पर आज जो पाठ हो रहा है और कल जो पाठ होगा उसके संबंध में कुछ समीक्षा प्रस्तुत करूं। तो समीक्षा प्रस्तुत करने से पहले हम ये समझ लें कि आज जो ये 20 दोहों का पाठ हुआ, इसमें
क्या कथा रही, तो इसका मैं संक्षेप में गद्यात्मक विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में 2 मंगलाचरण लिखे हैं, संस्कृत में हैं। पहला मंगलाचरण में उन्होंने भगवान शंकर की, जो भगवान राम के बहुत प्रिय हैं, उनकी वंदना की है। और दूसरे श्लोक में श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ मार्ग में हैं, तो उन्होंने लिखा है सीता लक्ष्मण संयुतम रामाभिरामम भजे। यहाँ उन्होंने वंदना नहीं की, बल्कि हम सबको कहा है ये झांकी जिसमें राम आगे हैं और बीच में सीता जी हैं और अंत में लक्ष्मण जी हैं, तो ये झांकी अब इसके बाद आगे नहीं मिलेगी। तो इस झांकी को भजे, भजन करिए, इसको हमेशा अपने ध्यान में रखिए। ये झांकी आगे कभी देखने को नहीं मिलेगी, ये अंतिम झांकी है। तो इस झांकी ये प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात चित्रकूट में ही अभी फतक शिला पर भगवान राम बैठे हैं और उन्होंने माँ जानकी का पुष्पों से सुंदर श्रृंगार किया है। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत भगवान राम के बल को और उसकी खा लेना चाहता है, तो वो कौवे का रूप धारण करके सीता जी के चरण में चोंच मारता है और उड़ जाता है। रक्त बहने लगता है सीता जी के और चरणों से। तो राम जी जब देखते हैं तो उन्होंने एक बिना फरका सींग का बाण पढ़ करके, मंत्र पढ़ के, और उसके पीछे छोड़ दिया। और उस बाण को अपने पीछे आते हुए वो डरा, भाग करके पहले अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने जब अपने पास नहीं रखा, ब्रह्मा के पास गया, शिवलोक में गया, सब जगह और भागता फिरा। तो नारद जी ने देख लिया, उन्हें दया आ गई, संतों को दया आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम की शरण में जाओ, जिनका अपराध किया है, तो लौट के उन्हीं के चरणों में आके गिरता है। राम दयालु हैं, कृपालु हैं, उसमें दया करते हैं। लेकिन चूंकि रघुवीर हैं, राजा भी हैं, तो उन्होंने कहा इसे अपराध का दंड देना आवश्यक है। तो उसे एक आंख करके, यानी एक आंख का करके और उसे भेज देते हैं। तो तब से आप देखते हैं सभी कौवे 2-2 आंखें दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन आंख एक ही होती है। आप भगवान राम ये सोचते हैं कि मैं लगभग 3.5 महीने वो चित्रकूट में रह लिए। अब सब लोगों को आसपास और अयोध्या जनकपुरी में सबको पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ पर अब लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग तपस्या रत हैं उनको विघ्न बाधा होगी। तो मैं वैसे भी वन को जाना है, वनवास हुआ है, तो वन के लिए प्रस्थान करने के लिए चल देते हैं। और सबसे पहले वो चित्रकूट में ही अत्र के आश्रम में जाते हैं, ऋषि अत्र से मिलते हैं। और ये वो ऋषि अत्र उनकी जो स्तुति करते हैं, वो रामचरितमानस की 28 स्तुतियों में जो नक्षत्रों के ऊपर आधारित है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्तुति, जिसमें संपूर्ण जगत को वो ले लेते हैं अपनी स्तुति में, ऐसा अत्र की स्तुति है। और वहीं पर सीता जी को अत्र पत्नी अनुसुईया उनको पतिव्रत धर्म का उपदेश देती हैं। ये देखिए कितनी सुखद बात है। महान पतिव्रता को एक दूसरी महान पतिव्रता और उपदेश दे रही है। और यहाँ पर वहां से ऋषि से मिलकर के और वो वन में दंड का दंड के लिए आगे चलते हैं।
तो थोड़ा ही आगे चलते ही विराट सामने आ जाता है और विराट का वध वो तुरंत एक क्षण में ही कर देते हैं भगवान राम। आगे जब चलते हैं तो सर्वंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। सर्वंग ऋषि बताते हैं कि वो विरंच के धाम जा ही रहे थे, पर उन्हें पता चला कि राम आने वाले हैं तो वो रुक गए और उन्होंने वो उन्हीं का ही मानो इंतजार कर रहे थे। तो राम जब पहुंचे तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने योग यज्ञ में अपना तन समाप्त करके वो सुरलोक को चले गए। उन्होंने भगवान राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान की। आगे जब चले तो कुछ बहुत सारे ऋषि मुनि भी साथ हो गए। तो भगवान राम ने देखा कि अस्थियों का बड़ा भारी लंबा बहुत ढेर लगा हुआ है। भगवान राम ने पूछा कि ये अस्थियां यहाँ किस लिए? तो मुनियों ने कहा आप तो सब जानते ही हैं, ये यहाँ के मुनि वृंद जो इधर रहते हैं, राक्षसों ने जो यहाँ पर दंडकाटन में रह रहे हैं, उन राक्षसों ने सबको खा लिया है और ये मुनियों की अस्थियों का ढेर है। राम को बड़ा भारी और अंदर से कोप हुआ और उन्होंने, मैं समझता हूँ रामचरितमानस की ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा, राम जी ने कहा निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन की, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। यहाँ राम जी ने अपनी वो प्रतिज्ञा जो कहा जन डर पव मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियऊं नर वेशा। तो जो वहां पर उन्होंने कहा था हे मुनियो आप डरो मत, यहाँ वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं निश्चरहीन करूं वही। और उसके बाद वो मुनियों के आश्रमों में जाते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं। सुख दीन का अर्थ ही है कि उन्हें विश्वास दिलाते हैं, निडर होने के लिए कहते हैं। और ये कालखंड लगभग 11 वर्ष तक वो मुनियों के आश्रमों में जाते रहे। और उसके बाद सारे मुनियों के आश्रम में होने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो वो उन्हें सुतीक्ष्ण एक अब सुतीक्ष्ण मुनि सुतीक्ष्ण मिलते हैं। और सुतीक्ष्ण की भक्ति तो अद्भुत है, अद्भुत भक्ति है। आप उस पूरे वर्णन को देखेंगे तो किस प्रकार उनके हृदय में वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं भगवान। और तो वो अपनी आंखें खोल देते हैं, वैसे आंखें खोलते ही नहीं मुनि। और उसके बाद उनसे भेंट होती है, स्तुति करते हैं आगे। और वो कहते हैं कि हमें अगस्त ऋषि के आश्रम जाते हैं, वो सुतीक्ष्ण भी साथ चलते हैं कि वो मेरे गुरु हैं, मैं भी उनके दर्शन कर लूंगा। और अब वो अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां पर अगस्त जी से कहते हैं कि आपको तो पता है मैं किस कारण से यहाँ आया हूँ। तो अगस्त जी कहते हैं कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो आपके प्रभाव से प्रताप से जानता हूँ, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी अविरल भक्ति और अचल भक्ति दें। और तो वो पूछते हैं आगे कि कहाँ पर रहने के लिए। तो वो उन्हें पंचवटी का स्थान बताते हैं कि आप पंचवटी दंडकाटन में रहिए। पंचवटी में ये श्रापित स्थान है, आपके रहने से इसके श्राप मुक्त भी हो जाएगा ये। और वहां से चल करके वो पंचवटी के लिए जाते हैं। बीच में गीधराज जटायु से भेंट होती है और भेंट के पश्चात वो पंचवटी में रहते हैं। पंचवटी में अब बड़े आराम से रहना उन्होंने प्रारंभ किया है। तो उसी समय लक्ष्मण जी और उनसे 5 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। 5 ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछे। लक्ष्मण जी ने ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्त क्या है, ईश्वर जीव में भेद क्या है, यानी पूरा ही दर्शन पूछ लिया। भगवान राम ने उसका बहुत सुंदर संक्षेप उत्तर दिया है। और ये रामचरितमानस की राम गीता के नाम से जानी जाती है। इसको उन्होंने माया क्या है, जीव क्या है, ये सब मैं और तो
माया, उन्होंने कहा गो गोचर जहां लगे मन जाई, जहां तक इंद्रियां जा सकती हैं, इंद्रियों के विषय जा सकते हैं, मन जा सकता है, वहां तक हे भाई सब चीज को माया जानो, सब माया ही माया है। ये सारा राम गीता जब ये समाप्त हो गई, रह रहे थे कि तब अब शूर्पणखा का आगमन हो जाता है। शूर्पणखा रावण की बहनी, रावण की बहन शूर्पणखा का, और बड़ा सुंदर रूप धारण करके, और देखा कि बड़े सुंदर दो पुरुष यहाँ पर हैं, तो राम से, भगवान राम से कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचे विचारी, और विवाह का प्रस्ताव करती है। राम कहते हैं कि वो तो सीता जी की तरफ इशारा करके, और लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण कहते हैं कि भाई मैं तो उनका अनुचर हूँ, वो सब लायक हैं। तो फिर राम जी के इशारा प्राप्त करने से लक्ष्मण उसे विरूपित कर देते हैं, उसके नाक कान विहीन कर देते हैं उसे, और फिर अपने रूप में आकर के वो वहां से अपने भाइयों के पास, जो खरदूषण और त्रिशरा वही दंडक वन में रहते हैं, उनके पास पहुंचती है, रोती है, बिलपती है, और वो आकर के 14,000 की सेना लेकर के राम जी पर पहले तो उनसे कहते हैं बड़े सुंदर हैं, आप अपनी पत्नी दे दो और चले जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन राम कहते हैं हम तो मृगया करते ही रहते हैं। तो उसमें युद्ध होता है, और इसमें मायापति माया भी देखने को मिलती है। सब राक्षस एक दूसरे से लड़के और कुछ ही क्षण में समाप्त हो जाते हैं, और यहाँ आकर के ये 20 जो दोहों का आज का पाठ था वो पूर्ण होता है, खरदूषण और त्रिशरा के वध के साथ। अब इसकी व्यस्तता क्या है, विशेषता क्या है, तो ये समझिए कि अब तक आपने अयोध्या कांड और बाल कांड के 687 दोहों को, 361 दोहे बाल कांड के, 326 दोहे अयोध्या कांड के, 687 दोहों को पढ़ा, और बड़ा सुंदर सारा रूप था। अब आप जैसे हमारी सात मोक्षदायिका हमारी नगरियां हैं, 7 मोक्षदायिनी, तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सत्यता मोक्षदायिका, ये पुरी हैं, 7 पुरी हैं। तो अब आप तीसरी पुरी में आ गए। पहले बालकांड अयोध्यापुरी, और अयोध्या कांड मथुरापुरी, और अब आप ये आ गए हैं मायापुरी में। तो आप ये मानिए इस समय पूरे कांड में माया का ही साम्राज्य है। राम जी ने भी कह दिया गो गोचर जहां तक लगे भाई, जहां तक इंद्रियां जा सकती हैं माया ही माया है, और इस कांड में माया का ही राज्य है। तुलसीदास जी ने संकेत भी दे दिया है कि जब तीनों चल रहे हैं तो वो एक कह रहे हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि मध्य बीच सी सोहे कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो माया है। और राम जी ने जब वरदान दिया था शांभु मनु और शत्रुपा रानी को, तो बगल में सीता जी खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये माया भी मेरे साथ अवतार लेगी। तो माया का रूप है। और माया कौन सी? आदि शक्ति जे जगह उपज आया, ये आदि शक्ति है। और आप देखेंगे इस कांड में, कल जब पूरा पढ़ लेंगे तब मैं आपके सामने निवेदन करूंगा कि इस समय माया का क्या रूप प्रकट होता है। यानी 14 ऐसे आपको प्रसंग मिलेंगे जिसमें माया अपना अद्भुत रूप दिखाती है।
तो ये सब मिलेगा। एक बात सबसे बड़ी बात है कि आप इस समय अभी आप पाठ सुन रहे थे, तो अयोध्या कांड एक व्यवस्थित कांड है। जैसे कोई बगीचा होता है, कोई तालाब होता है, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फूल खिल रहे हैं, तो कमल के फूल खिले हुए हैं और उसके चारों तरफ बेलें लगी हुई हैं। तो अयोध्या कांड को जब आप पढ़ते हैं तो देखेंगे दोहे का एक एक कमल और उसके 8 बेलें लगी हुई हैं। लेकिन जैसे ही आप अब आप वन में है, जैसा भाई योग ने कहा था, अब अरण्य में उच्चारण करना ही मुश्किल होता है। अब आप पूरी तौर पे वन में हैं। अब वन में है तो वन में कोई देखने वाला नहीं है। वन में ग्रोथ अपने आप होता है। तो यहाँ ग्रोथ ऐसा हो रहा है, 737 पंक्तियां हैं मात्र, 46 एक दोहे बताए हैं। वैसे तो दोहे आप गिनेंगे, दोहे 16 थे तो 69 है इसमें, वैसे 69 है। बस का खा करके कई दोहे बताए हैं और पहला 16 था, उसका कोई नंबर ही नहीं दिया है। तो जो नंबरिंग है वो 46 जरूर है, लेकिन वास्तव में 69 है। उसमें 7 16 हैं और चौपाइयों का तो कहना ही क्या है। एक एक दोहे के साथ 26 तक चौपाइयां गई हैं इसमें। कोई क्रम नहीं है कि 8 की पंक्ति लगा दी हो और सब लोग अनुशासन से खड़े हो। अरे जंगल का कोई अनुशासन नहीं होता तो लेखन में भी कोई अनुशासन इसी प्रकार का नहीं है। कभी 26 पंक्तियां भी हैं तो 12 भी हैं, 14 भी हैं और 2 2 का खा दो भी इस प्रकार हैं। और कोई ऐसा भी है जिसके साथ पहला ही सोटा है, जिसके साथ कोई भी चौपाई नहीं। तो ये दूसरा रूप है इसका। इस समय अद्भुत बातें आप इसमें देखेंगे तो इतनी अद्भुत बातें हैं माया नगरी की इस अरण्य कांड में कि बड़ा भारी विरोधाभास मिलेगा आपको। इतना विरोधाभास मिलेगा कि आपको संत मिलेंगे एक तरफ, तो खल और दुष्ट भी बहुत सारे मिलेंगे। भले लोग मिलेंगे तो बुरे भी मिलेंगे, अमृत भी मिलेगा, विष भी मिलेगा, मानव भी मिलेगा, राक्षस भी मिलेगा, पतिव्रता मिलेगी तो व्यभिचारिणी भी मिलेगी, पुण्य कर्मा मिलेंगे तो महापातकी भी मिलेंगे, परोपकारी मिलेंगे तो परापकारी भी मिलेंगे, सत्यवादी तो असत्य बोलने वाले भी मिलेंगे। और माया का रूप धारण कर करके तो कैसे कैसे रूप आएंगे, ये कल आपसे निवेदन करूंगा जो आगे की कथा के साथ में अपन देखेंगे। मैं समझता हूं आज इतनी सी बात पे विराम दे दूं, बाकी बात कल काफी बड़ी बात आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सभी को धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब में से भाई साहब के लिए कोई प्रश्न हो या मन में कोई शंका हो जो आज का पाठ हुआ उस पर तो अवश्य करें। एक छोटी सी शंका अगर कहें तो मैं। हाँ बोलो धर्म। भाई साहब इसमें एक जो आपने बताई कि यहाँ पर राम सीता और लक्ष्मण की जोड़ी को इस तरह बताया है कि जैसे माया जो है उनके बीच में चल रही है, तो आई थिंक इसी तरह की एक पंक्ति अयोध्या कांड में भी शायद करीब आखिर में है, जब वो वन में जा रहे हैं तो उस वक्त में शायद इसी तरह की पंक्तियां भी वहां पर भी हैं। नहीं, वो अयोध्या कांड में ही है पंक्ति वो। हाँ, अयोध्या कांड में भी इस तरह की है। हाँ, अच्छा चौबे जी आप पूछे थे उस तरह का, और अयोध्या कांड में उसी तरह है इस तरह की पंक्ति अरण्य कांड में भाई साहब? ये तो अयोध्या कांड में है ना? नहीं, अरण्य कांड में ये है। अरण्य कांड में 7वें दोहे में और तीसरी नंबर की चौपाई है, उभय बीच श्री सोई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। हाँ ठीक है। तो और आई थिंक बिल्कुल इसी तरह की एक पंक्ति शायद अयोध्या कांड में भी है।
हाँ यही बिल्कुल उपमा है। अयोध्या कांडों में दी गई है। ठीक ठीक है, चलो आपका प्रश्न का उत्तर आपने ही दे दिया। कई उत्तर आपने ही दे दिया। कई कई चौपाइयां ऐसी हैं जो दूसरे कांडों में ही मिलती हैं, ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बताना वही चाहते हैं। वो अब यहाँ माया का विशेष रूप है, तो मैंने इससे कहा कि यहाँ एक विशेष, मैंने उसको उस पर एम्फेसिस दी। जी बात तो वही है कि ब्रह्म और जीव के बीच में सीता जी ऐसी लग माया रही की है तरह शोभित हो रही है। और यहाँ मेरा कहने का मतलब है वो माया के रूप में ही अवतरित हुई है और यहाँ माया का पूरा रूप प्रकट करेंगी। यहाँ 14 माया के ऐसे रूप हैं, उसमें 14 में से 12 में सीता जी संबंधित है। जो रूप आएंगे अभी कल मैं प्रस्तुत करूंगा, उसके 14 रूपों में से 12 रूपों में सीता जी है संबंधित है। चलो बहुत सुंदर, कल सुनेंगे उसको। चौबे जी आपका क्या प्रश्न है? राकेश छोटा सा ये 10 जो है कि नीचे जो चौपाई है उसमें विसर्ग का उपयोग क्यों किया है इनने? तुलसीदास जी का कोई विशेष अर्थ है या क्या, समझ में नहीं आया। कहाँ पर? उर्गादः 10वें के नीचे कृषानु भानु। हाँ वहां पर है ना, संशय सर्प ग्लसन उर्गादः शमन सुकर्ष तर्क विषाद। हाँ, ये क्यों किया है? इसका कोई अर्थ समझ में, मतलब कुछ विशेष अर्थ है क्या इसका विसर्ग का उपयोग? हाँ ये दोहा 10 और 11 के बीच में लाइन नंबर 1 2 3 4 5 नहीं, इसके पहले भी एक कृषानु मोह विपिन घन दहन कृषानु संत सरोवर कानन गानु। जी जी। उसके बाद में फिर उर्गादा है, फिर धामा है, कई जगह है, कई जगह तो है। वहाँ कई 10 और 11 के बीच में कई जगह विसर्ग का प्रयोग है। हाँ ये विसर्ग लगे हुए हैं ना, उर्गादा, यूथा, सादा, ये। तो इनका प्रश्न है, इन्होंने गोस्वामी जी ने यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया, किसका कोई कारण है भाषा का? सरोज जी आपको, हाँ सरोज जी आप बताइए। असल में इन्होंने जो ये पूरा संस्कृत का किया है ना श्लोक, और जब संस्कृत है तो उसमें उसकी पूरी मर्यादाओं को रखना पड़ता है। तो ये जो है प्रथमा का होता है विसर्ग जो है। तो जैसे यूथा ये सब जो है ना प्रथमा विभक्ति का होता है और प्रथमा का एक वचन का होता है। एक वचन है। हाँ जी, प्रथमा का एक वचन होता है। और संस्कृत में जब इन्होंने पूरी ये पंक्तियां संस्कृत की दी है ना, तो फिर संस्कृत की मर्यादाओं को भी रखना होता है। हाँ ये लग रहा है हाँ संस्कृत में चौपाई है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है। हाँ अभी देखिए ना, अतुलित भुज बर प्रताप बल धामा कलिमल विपुल विभंजन नामा धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम संतद शम तनोत समम रामा। तो सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। हाँ पहले संस्कृत के बीच में संस्कृत की वाक्य प्रस्तुत है उसमें। और कोई प्रश्न? हाँ मलिक जी प्लीज गो अहेड। एक मेरा ये प्रश्न है कि नाक कान जो काट लिया शूर्पणखा का, उसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण को चैलेंज करने के लिए ऐसा उनका मन था, इसलिए काट मनोचुनौती। अब स्त्री का ऐसा अपमान करना कोई उचित है क्या? मानो चुनौती दी, चुनौती अपमान नहीं किया जी, चुनौती दी। आप ऐसे मानिए कि इस तरह से रावण को सचेत किया, एक कहा कि तुम जो कर रहे हो, तुम सारे अत्याचार जो सारे तुम्हारे अब तक जितने अत्याचार किए हैं, अब सावधान हो जाओ। ये घटना इस तरह का ये शूर्पणखा के साथ तो उसके आचरण के कारण हुआ, शूर्पणखा को ये आचरण हुआ, लेकिन साथ ही साथ तुलसीदास जी की ऐसी मान्यता है कि इसके जब अब पता है रावण के पास जाएगी, तो मानो रावण इसे चुनौती की तरह से लेगा कि अच्छा कोई ऐसा भी बलवान आ गया है जो मेरे साथ। और रावण के तुलसीदास जी की तरफ से कहना यह है कि जितने अत्याचार रावण कर रहा था, पृथ्वी इतनी परेशान होकर के भगवान के पास गई कि अब मैं इस भार को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तो उस अत्याचारी के अत्याचारों के लिए मानो अब उसे चुनौती मिल गई कि मेरे मुकाबला करने वाला कोई आ गया है जो छेड़ सकता है मुझे भी, मेरी बहन के साथ ये व्यवहार हो सकता है। वहां कोई अपमान नहीं है। अपमान तो अब देखिए जिस जैसा आचरण करेगी उसके आचरण का उसे परिणाम भुगतना पड़ा। चलो आचरण अमृता जी, उसके- हाँ अमृता जी, आपके क्या प्रश्न या कमेंट है? हम अभी जो प्रश्न किया उसी के संदर्भ में मैं बताना चाहते हैं कि दंड देने के लिए स्त्री पुरुष को नहीं देखा जाता है। ये आजकल की सोच है जो हम स्त्री 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 करते हैं। रामचंद्र जी ने सबसे पहला जो वध किया है वो ताड़का का किया है जो स्त्री है। तो स्त्री पुरुष का भेद ब्रह्म के लिए नहीं है। थैंक यू। देखा थे भगवान कृष्ण ने भी सबसे पहला वध स्त्री का ही किया है, पूतना का नहीं, सही है? गलत है? हाँ, कृष्ण ने भी पूतना का किया, सबसे पहले पूतना का ही काम तमाम कर दिया। तो फिर ओम जी, हाँ जी, हाँ, सूरज जी टेररिस्ट जो है, टेररिस्ट जो है तो स्त्री हो या पुरुष दोनों को तो मारना चाहिए ना। हाँ, मेरी नजर से ये तो टेररिस्ट है। हाँ बिल्कुल है। मतलब दंड मिला उनको उनके कर्म का। ठीक है, बिल्कुल। हाँ। और any other question or comment? उन्होंने कहा ना जो जस करई सो तस फल पावा। बाबा ठीक है। धर्म प्रधान विश्व कर राखा। और कोई प्रश्न? तो अरण्यकांड में एक प्रश्न अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ। एक अरण्यकांड में 20 दोहे पढ़े गए और इन्होंने टाइम इतना ही लिया, उषा जी ने और आरती जी ने। ऐसा क्या हुआ, इतना स्लो पढ़ रहे थे, क्या बात थी? चौपाइयाँ बहुत ज्यादा हैं, अभी तो बताया गुप्ता जी ने। तो इसमें चौपाइयाँ बहुत ज्यादा, दोहे भले 20 हो पर इसमें पंक्तियां बहुत ज्यादा हैं। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि 10 दोहे पढ़ना है, 10 दोहे पढ़ लो भाई, तो वो 10 वो इसके अच्छा 6 लोग हैं, सुंदरकांड में 60 दोहे हैं, सब 10 दोहे पढ़ लो बराबर है। पर वो बराबर नहीं है। वो दोहे का यूनिट है जो यूज हम बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। दोहा कोई यूनिट है, तो वो दोहा एक्चुअली यूनिट है नहीं। दोहे में 344 या 42 होनी चाहिए थी पंक्तियां, लेकिन आज 737 पंक्तियां हैं। तो इस अरण्य कांड में मैं चूंकि थोड़ा समय, तो अरण्य कांड और सुंदरकांड की थोड़ी सी तुलना करूंगा इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर। क्योंकि आपके कई लोग ये प्रश्न मन में प्रश्न होगा कि हम लोग जो गीता प्रेस में जो मार्क किए हुए हैं हम आस्पायरल के, उस हिसाब से क्यों नहीं जा रहे। पर ये मैं आपका आभारी हूँ कि आपने किसी ने पूछा नहीं अभी तक। तो उस प्रश्न ना पूछे हुए प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर दूंगा। वो इसलिए कि वो भाग है ना बराबर बनने नहीं है, कोई निंदा नहीं कर रहा। और उसके पीछे स्पिरिट ये है कि 30 बराबर कैसे भाग हों तो भाई बराबर समय लगेगा 30 दिन और पढ़ लेंगे, पर 30 भाग बराबर के हैं नहीं। तो इसीलिए हमने उसको 30 अभी हमने जो किया वो कोई बराबर रहे ऐसा नहीं है, पर प्रयास ये रहेगा करीब करीब बराबर से रहे और कथा का सातत्य बनता रहे। तो सुंदरकांड और अरण्यकांड की बात करूं, अब मोटा सा प्रश्न। सुंदरकांड तो सब लोगों ने सैकड़ों बार पढ़ा है। आज ये पढ़ा गया अरण्यकांड 46 दो हैं ऐसा कहते हैं। तो बड़ा कौन सा है, सुंदरकांड या अरण्यकांड? भाई साहब आप जवाब मत दीजिएगा इसका। अरण्यकांड सुंदरकांड में कौन सा बड़ा है? आरती बताओ आप। सुंदरकांड की चौपाइयाँ ज्यादा है, लेकिन अरण्य कांड में जैसे मेरा ये पॉलिटिशियन वाला आंसर नहीं। इसमें मोटा प्रश्न, सुंदरकांड और अरण्यकांड में कौन सा बड़ा कांड है? अब मैं सुंदरकांड और बालकांड में कौन सा बड़ा? सुंदरकांड बड़ा है। सुंदरकांड बड़ा है। कोई ये तो कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। नहीं। और किसी का सुंदरकांड बड़ा नहीं। देखिए एक कॉमन कैलकुलेशन से अगर मैं बोलूं, अरण्य कांड को हम 2 दिन में पढ़ रहे हैं। आज 20 दोहे पढ़े हैं, कल 26 पढ़ेंगे और आज 40 मिनट लगेंगे, कल भी 40 से 45 मिनट लगेंगे। इस हिसाब से करीब करीब इसमें 1 घंटा और 25 मिनट जाएगा। सुंदर कांड को जब हम पढ़ते हैं एक साथ में तो कुछ लोग 1 घंटे में, कुछ लोग 1.25 घंटे में। तो वो सुंदर कांड अरण्य कांड से थोड़ा छोटा है। और किसी और की कोई
क्योंकि ये सब लोगों ने कैलकुलेशन है, छोटा है सुंदरकांड। 20 बार पढ़ा हुआ है इसको। तो अब मैं बताता हूँ आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स। मुझे वो गणित मेरा बड़ा प्रिय विषय है, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। देखिए सुंदरकांड में कहते हैं हम 60 दोहे हैं, कहते हैं टिपिकल 60 दोहे, अरण्यकांड में 40 दोहे, पर सुंदरकांड में 62 दोहे हैं और 108 है। दोहे के काउंट की वजह से, जैसे कई बार दो दोहे एक साथ होते हैं, तो जैसे 35A 35B, तो 60 दोहे, तो कैसे 60 दोहे का सुंदरकांड, पर उसमें 62 दोहे और 108 है। जबकि अरण्यकांड में कहते हैं हम 46 दोहे हैं, पर उसमें 8 सोरठा है और 50 दोहे हैं, और कुल मिला के 58 दोहा सोरठा है। टोटल लाइन जैसे भाई साहब ने बताया था, अरण्यकांड में 733 लाइन है, दोनों श्लोकों को मिला के। 2 श्लोक हैं, उसकी 8 लाइन है, और बाकी चौपाई, छंद और दोहे सोरठे को मिला के टोटल 733। जबकि सुंदरकांड में 688 लाइन है, 688, तो 12 और 35 45 लाइन कम है अरण्यकांड से। तो सुंदरकांड अरण्यकांड से 45 पंक्ति छोटा कांड है, भले ही हम उसको कहते हैं बड़ा कांड है, वो बड़ा है नहीं, है सुंदरकांड बड़ा है। अब उसका कारण क्या है कि इसमें देखिए कि दोहा 10 और 11 जो पढ़ा गया अरण्यकांड में, उसमें बीच में 27 चौपाइयां हैं। दोहा 10 शुरू किया और उन्होंने चौपाई लिखना शुरू किया, और वो भूल ही गए कि मुझे दोहा भी डालना है कहीं, और बाद में 27 चौपाई लिखा, रहे मैं तो भूल गया मुझे दोहा डालना है। ये मैं हंसी मजाक में कह रहा हूँ, कई लोग मैं इस तरह की बात करते बहुत बुरा मान जाते हैं। गोस्वामी जैसा मेरे मस्तिष्क में कोई महान व्यक्ति नहीं हुआ। तो 10वें और 11वें दोहे 10 और 11 में 27 वो चौपाइयां हैं, उसमें छंद भी नहीं है। और उसके बाद में जो दोहा 19 और 20 है, जो अंतिम दोहा जो पढ़ा है जिन्होंने, उसमें 29 पंक्तियां हैं, 29 लाइन्स। तो वो इतना बड़ा दोहा है, तो नॉर्मली उस इतने में 29 लाइन में तो 8 चौका 32 यानी 4 दोहे हो जाएंगे, है ना, करीब करीब 8 लाइन्स होती है। तो इन दोनों में ये तो जो दोहे के बीच में जो पंक्तियां हैं वो बहुत वेरी करती है, कहीं 7 से लेके, और सबसे बड़ा गैप कहाँ है एक दोहे और दूसरे दोहे के बीच में सारे रामायण में? सबसे ज्यादा लाइन कहाँ पर है? बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक। सो वो है उत्तरकांड में दोहा 120 और 121 के बीच में। तो दोहा 120 पढ़े आप, उसके बाद में आप वो गरुड़ और काकभूषण जी का संवाद है, तो काकभूषण जी उनको ज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें बीच में 37 लाइन है। दैट इज द लॉन्गेस्ट गैप बिटवीन 2 दोहा सोरठा कॉम्बिनेशन। अब 37 लाइन में तो कितने 8 चौका 32 करीब 5 दोहे हो जाते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं ना कि वैसे अब जब हमने अयोध्या कांड खत्म किया तो किताब के मुताबिक मास पारायण 21वां विश्राम, और आज हमारे क्या 18वां दिन है? 18वां है ना, 17वां है? आज 18वां है। हाँ, कल 17वां। हाँ, तो कल हमने 17 मास पारायण किया अपने हिसाब से, और हम मानस के हिसाब से चलते हैं, जो किताब है 21 होते। तो उसका फल ये होता है कि आगे जाके जब उत्तरकांड पढ़ते तो हमारा दम निकल जाता है, क्योंकि एक इतना बड़ा एक मास पारायण इतना बड़ा है कि उसको पढ़ने के लिए 1.25 घंटा 1.5 घंटा चाहिए। तो ये एक हम जो दोहे का यूनिट यूज करते हैं ना, आई एम नॉट श्योर विद्वानों ने इस पर विचार क्यों नहीं किया कि दे शुड यूज सम डिफरेंट वर्ड। दोहा तो चले एक दोहा है, 2 लाइन है, उसकी एक व्याख्या है, 13-11 की मात्रा है, जो भी है, तो उसकी व्याख्या वो दोहा है। पर मैंने 1 दोहा पढ़ा, 2 दोहा पढ़ा, उसके लिए कोई एक अलग शब्द होना चाहिए। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, आप सबको कई बार एडमिट कर चुका हूँ, आज भी कन्फेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो शब्द ही जरा ठीक नहीं है कि 1-2 आज तो आप 5 दोहे पढ़ लिए, तो 5 दिन हो सकता है हमने 7 दोहे पढ़ लिए होंगे, 2 बार रिपीट हुआ। सो दिस इज सम इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज भाई साहब ने इस बारे में जिक्र भी किया, तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई। इस तरह की बात करने में मुझे डर लगता है, तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई, तो आई थॉट आई शेयर विथ यू कि जो विभाजन है वो इस पर मैं भाई साहब ने मुझे पहले भी नवा पारायण वगैरह कैसे विभाजन हुआ, मुझे कई मटेरियल भेजा भी है, तो कभी इस बारे में बात करेंगे कि विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे होना चाहिए। विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली, उसके लिए एक अलग सेशन रखेंगे, बट ये अपने आप में एक मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो यही मुझे थोड़ा सा आज के संदर्भ में बात निकली है, तो बाद में बात कर
आपका कोई इसमें प्रश्न हो और मैंने कुछ गलत कह दिया तो मैं क्षमा चाहूंगा। ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। मैं किसी में दोष नहीं निकाल रहा, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो गीता प्रेस ने जो काम किया है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। ओम जी, ये मुझे लग रहा है ये जो विवेचन वगैरह हो रहा है, पाठ हो रहा है ना, दिन पर दिन चुनौती हम लोगों के लिए बढ़ती जा रही है। जो पीछे जो रह गए हैं समीक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती कि वो किस तरह से प्रस्तुत करें। मुझे लग रहा है आप मेरी सारे सोचिए, आइडियाज, सारे प्लान्स कामेश्वरी जी, निकलती जा रही हैं। हाँ जी सर। कामेश्वरी जी, आप मेरी सोचिए, मैंने पता नहीं क्या कुछ शराब वराब पी के अपना नाम लास्ट दिन रखा है। तो अब मैं कोई वॉलंटियर ढूंढ रहा हूँ जो अंतिम दिन मेरी जगह विवेचना कर सके, तो मेरी जान छूटे। मुझे में तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं क्या बोलूंगा। तो ये राम जी से, जैसे बोलते हैं ना, पहाड़ खोदते जाओ, निधियां निकलती जा रही हैं, वैसा अनुभव हो रहा है मुझे तो। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा हम लोग सब सीख अच्छा रहे लग रहा है। हाँ जी, इन विद्वानों से। हाँ जी विनीता जी, आप विनीता जी आप कुछ करें? आज रामचरितमानस का पाठ करते हुए मुझे एक चीज अनुभव हुई। एक बार यहाँ प्रश्न आया था कि दोहे को सोरठे के रूप में क्यों तुलसीदास जी ने लिखा है। तो कोई सैद्धांतिक चीज तो हम नहीं कहने जा रहे हैं, अपना अनुभव कहने जा रहे हैं कि जब हम पढ़ते पढ़ते भाव के एक ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं कि जब हम कभी भाव विभोर हो जाते हैं, तो वहां पर हमको छंद मिलता है जो हमारे भाव को एक इतनी सुंदर लय देता है कि हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाता है उस भावावस्था को। और उसके पश्चात या जहां कहीं भी हमने ये पाया पढ़ते हुए कि जब हम अत्यधिक भाव विभोर हो रहे हैं, हम पढ़ने में हो रहे हैं, तो सोचिए तुलसीदास जी लिखने में कितने भाव विभोर हुए होंगे। तो सोरठा आ जाता है, और सोरठा पढ़ते ही हमारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, स्थिरता आ जाती है, ताकि हम विदेह अवस्था में न चले जाएं और रामचरितमानस के आगे के भावों को समझ ही ना पाए। तो सोरठा जब जब आता है, आप कभी पढ़ के देखिएगा, हमारे मन के अंदर, हृदय में, दिमाग में, सब जगह की स्थिरता की स्थिति को हम प्राप्त होते हैं, और आगे का पढ़ने के लिए हम फिर से एक नॉर्मल अवस्था में आके उसको पढ़ पाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव रहा आज का। बिल्कुल सही कहा विनीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने ये सोरठे वाली बात निकाली है, बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस पर भी मैंने कुछ लिखा हुआ था कि बात करूंगा। तो वो 80 सिर्फ 87 सोरठा है इतनी मोटी किताब में, पर बड़ा चुन चुन के उनका उन्होंने प्रयोग किया है। अब वो मेरा मनपसंद सोरठा मैं कितनी बार कह चुका, सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। पढ़ते ही ऐसा भाव आता है मन में कि क्या कहें उसको, वो प्रेम अपने आप ही जागृत हो जाता है, कुछ करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो आप इस अरण्यकांड में देखिए ना, सिर्फ 46 दोहे हैं, वही वाली भाषा का प्रयोग करूंगा, 46 दोहे हैं, उसमें से 8 सोरठ है। तो सोरठा का अगर वो परसेंटेज वाइज निकाला, उसकी स्टैटिस्टिक्स मैंने निकाला नहीं, बैठ के अभी निकालूंगा, तो मैं मानता हूँ सोरठे का सबसे ज्यादा प्रयोग शायद अरण्यकांड में ही। हो सकता है ये मैं गलत हूँ, मैंने भी कोई वेरीफाई नहीं किया, मतलब परसेंटेज वाइज टोटल लाइन है उसमें कितने सोरठे हैं उस हिसाब से। अब सारे सुंदरकांड में सिर्फ एक ही सोरठा है। तो अरण्यकांड की तो कुछ एक तरह से, हालांकि हम पाठ हम लोग सुंदरकांड का करते हैं क्योंकि वो आदत सी पड़ गई है। अब उसका भी एक इतिहास है कि सुंदरकांड का पाठ कब कैसे शुरू हुआ। इसमें भी लोगों ने ये कोई, मैंने जहाँ जगह पढ़ा है कि सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ में कोई इतना पाठ नहीं होता था, पहले अयोध्याकांड का पाठ पढ़ते थे, जो मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैंने सब गलत पढ़ा हो। तो अब जो हो सकता है अयोध्याकांड इतना लंबा चौड़ा, तो बोले छोड़ दिया इसको, छोड़ो छोटा मोटा कांड पकड़ो कोई, तो उन्होंने सुंदरकांड पकड़ लिया। तो जो भी उसका कारण रहा हो, पर सोरठे का जो प्रयोग है वो उसपे एक्चुअली अध्ययन करने की आवश्यकता है। और मैं आई एम श्योर कई लोगों ने किया होगा अध्ययन, कुछ अपनी थीसिस भी लिखी होंगी कि सोरठे का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। और ये नहीं कोई उन्होंने बैठ के कैलकुलेशन किया है कि मैं यहाँ सोरठा लगाऊंगा। वो लिखते लिखते मन में जब जिस प्रकार का भाव उससे जागृत होता है, तब वो सोरठे का प्रयोग अपने आप स्वतः हो जाता है। मैं नहीं मानता कि कोई बैठ के उन्होंने कोई पूरी स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि मैं इस तरह लिखूंगा और यहाँ सोरठा लगाऊंगा, यहाँ छंद लगाऊंगा। आई डोंट थिंक ही हैड दैट काइंड ऑफ अ प्लान इन हिज माइंड। जो असली साहित्यकार होगा वो इस तरह की योजना बना के नहीं करेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आई थिंक विषय है
कि सोरठी की क्या, अगर उसमें इन सब सोरठों को निकाल दें इनमें से, रामायण में से, तो रामायण की क्या हालत होगी। तो जो रामायण भी एग्जिस्टिंग है उसमें माइनस सोरठा और एक रिवाइज रामायण बनाए, मैं कहता हूँ कि इसकी सुंदरता में तो बड़ी कमी आ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी भगवान कृष्ण के सर से उनकी मोर पंख निकाल लो तो फिर वो शोभा थोड़ी रहेगी। तो वो शोभा चाहिए तो मोर पंख तो चाहिए। तो मैं तो यही तुलना करूंगा, तो इसके रामायण के मोर पंख हैं उनके रामायण के ऊपर सूट है। चलिए, और किसी का कुछ हो तो ठीक है, नहीं तो इसको। हाँ जी, हाँ जी। भाव परिवर्तन जब होता है ना, एक भाव में जब बहुत ज्यादा बह जाते हैं तो एक आवश्यकता होती है एक विराम की, तो उस परिवर्तन के लिए छंदों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दोबारा दूसरा छंद, या कभी भी आप रामायण में भी देखिए, जो जहाँ समाप्त हो रहा है अगला जो है फिर दूसरा वो शुरू होता है। तो ये एक इसका भी नियम है कि भाव परिवर्तन के लिए जो है हमेशा छंदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमारे नए भाव फिर से उदित हों। ये चलिए, अब कल प्रभु ने चाहे तो कल फिर मिलेंगे। अभी तो अरण्यकांड में ही है और कर दूषण की जो छुट्टी हो गई, अब आगे देखो क्या राम जी क्या करते हैं। तो तब तक के लिए आपसे आज्ञा, और कल बनारस चलेंगे और बाबा की भोलेनाथ की नगरी है, वहाँ से जितेंद्र जी अपना पाठ करेंगे बड़ा सुंदर सुंदर, और भाई साहब जयपुर से इसकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम जी, आज तीज है भारत में, इसके लिए मैं सबको बधाई देती हूँ। सबको हाँ जी, हाँ, हरियाली तेज है आज। आपका सबका जीवन हरा भरा रहे, यही प्रभु राम से प्रार्थना। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति।